नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम रविवार की व्रत कथा को सुनाएंगे। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने से या कथा सुनने से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती थी और उसके बाद कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। इस तरह रविवार का व्रत वो करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कोई कष्ट व चिंता नहीं थी। उसका घर धन्य धान्य से भरा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उसे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती थी। और जलन के कारण शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने का कारण उससे पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसिन के द्वारा किए गए कार्य को बताया कि कैसे उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया है। मैं गोबर नहीं पा सकी और मैंने घर नहीं लीपा, इसलिए मैंने आपका भोग नहीं लगाया। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और मेरा व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं और पड़ोसन उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह से जल भुन के राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली ही थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को ले जाने लगे।
तो बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें और आश्चर्य हुआ। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना देख अत्यंत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा राज्य भूकंप से नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और प्रातः उठते ही उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत कड़ा दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। इसी तरह जो कोई भी रविवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। बोलो सूर्य देव की जय हो।